बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हमारा लेक्चर है क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस। टॉपिक है रूट स्टेम लीव्स, लेक्चर नंबर 2। आज हम देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर जो रूट्स हैं, स्टेम्स हैं या लीव्स हैं, उनका फंक्शन क्या है। सबसे पहले बात करते हैं रूट्स की। आपको पता है जैसे प्लांट ग्रो करता है तो रूट्स जो है वो अंडरग्राउंड साइड पर ग्रो करती हैं। तो रूट्स की अगर हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखें तो इसमें हमें टाइनी हेयर्स नज़र आते हैं साइड पे, जिनको हम रूट हेयर्स कहते हैं। ये देखिए रूट हेयर। अब मैंने आपको बताया था इनका फंक्शन क्या होता है। रूट हेयर्स का इनका फंक्शन होता है सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना और उसको पूरी प्लांट बॉडी में ट्रांसफर करना। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह एब्जॉर्ब करनी है। सॉइल के अंदर जो वाटर है और मिनरल, इनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है रूट्स के मुकाबले में। तो फिर यहाँ पे एक प्रोसेस चलता है जिसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से यहाँ से वाटर और मिनरल जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं किसके अंदर, रूट एयर के अंदर। अब रूट एयर के अंदर चैनल्स होती हैं जो इसके साथ कनेक्टेड होती है जाइलम के साथ। अब जो जाइलम है उनका काम यही होता है कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करना प्लांट बॉडी में। तो यहाँ से रूट से वाटर एब्जॉर्ब होता है इसके अंदर रूट एयर के जरिए जाइलम के अंदर। अब जाइलम जो है वो उसे ट्रांसपोर्ट करती है आगे पूरी प्लांट बॉडी के अंदर। तो ये हो गया रूट्स का फंक्शन। अब हम बात करते हैं स्टेम की। तो स्टेम जो है उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम दोनों वेसल्स पाई जाती हैं। जाइलम क्या करती है, जो रूट से वाटर आ रहा है उसको एब्जॉर्ब करके आगे पूरे स्टेम की बॉडी से होती है, पूरी स्टेम को भी और दूसरे पार्ट को भी वाटर सप्लाई करती है। और इस तरह यहाँ पर फ्लोएम्स भी फ्लोएम्स भी होती हैं जो लीफ से फूड लेके आ रही होती हैं, पूरी प्लांट बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो जाइलम के अंदर अपना स्टेम के अंदर ये दो टिश्यूज होते हैं, जो वेसल्स होती हैं जाइलम और फ्लोएम, जो फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट करती है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं लीव्स की। तो लीव्स जो है ये हमारी आप ये कह सकते हैं कि प्लांट्स का फूड फैक्ट्री है। इसके अंदर फूड प्रिपेयर होती है ग्लूकोज की फॉर्म में। तो इसमें लीफ की दो लेयर्स होती हैं, एक अपर लेयर होती है, एक लोअर लेयर होती है। तो जो अपर लेयर होती है इसके ऊपर क्यूटिकल की एक लेयर लगी होती है जो उसको वेपोरेशन से बचाती है, यानी अपर लेयर से वेपोरेशन बहुत कम होती है। जो लोअर लेयर है उसको हम लोअर एपिडर्मिस भी कहते हैं। तो यहाँ पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा का क्या काम होता है कि वहाँ से गैसेस की एक्सचेंज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। जब प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं या फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उस प्रोसेस के दौरान उन्हें गैसेस की ज़रूरत होती है। जैसे फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से एंटर होगी, ये स्टोमेटा से। इसके अलावा यहाँ पर मेसोफिल सेल्स भी होते हैं, उनके दरमियान में एयर स्पेसेस भी होती हैं, वहाँ से भी गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन होती है। और एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन लीफ के अंदर होता है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ स्टार्ट होता है, मेसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोफिल में फोटोसिंथेसिस होती है। तो ये जो प्रीपेयर्ड फूड होती है यहाँ पर, वो इसके अंदर जो मिड लीव्स होते हैं, यानी ये जो लीव होता है, इसकी जो मिड लीव होती है, यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम की अटैच होती हैं यहाँ इसके साथ, जो फूड को और वाटर को जो ट्रांसपोर्ट करती हैं प्लांट बॉडी के अंदर। तो जाइलम फ्लोएम इसके अंदर भी मौजूद होती है। इसके अलावा लीव्स का मैंने और काम बता दिया, इसमें फोटोसिंथेसिस भी होती है और इसमें स्टोमेटा भी होते हैं। इसकी लोअर एपिडर्मिस में जहाँ से गैसेस की एक्सचेंज होती है। तो ये स्टूडेंट आज हमने पढ़ लिया, रूट्स का फंक्शन भी पढ़ लिया, इसमें स्टेम का भी मैंने आपको बता दिया और लीव्स का भी बता दिया। ये तीनों इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारा ये था रूट्स वाला। ये हमारा स्टेम और लीव जो है एक्स्ट्रा लॉन्ग के तौर पर भी आप इसको याद करना है। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो ये आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।